ये हैं वहाँ के जर्नलिस्ट और ये कह रहे हैं कि हमें इंडियन एनआरआई, हमें इंडियन पासपोर्ट इशू कर दिया जाए। कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट को बड़ा जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, हम अब भी यहाँ पर मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. Whatever angle you look at them, they are better than far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. घाटी में 370 के बाद आए बदलाव और भारत की विकास यात्रा अब कश्मीर के उन नेताओं के बच्चों को भी दिखने लगी है जो कभी अलगाववाद के नाम पर घाटी में जहर घोलते आए हैं। आज़ाद कश्मीर के एक एक्टिविस्ट, एक जर्नलिस्ट, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान की शनाख्त हमारे लिए बाइस जिल्लत है। इंडिया को चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए, लीगल एक्शन लेते हुए हमें एनआरआई इशू करे, साथ ही साथ हमें इंडियन पासपोर्ट दे, बिकॉज वी आर लीगली द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। We are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit-Baltistan. कश्मीर वालों में उन्होंने ज़्यादातर तो लोगों को ख़त्म कर ही दिया हुआ है। वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने अब आर्टिकल्स में जो है वो इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमानों से शादियाँ कर सकते हैं इंडियन लोग। Javed Ahmed Beg, who is a social activist from Kashmir Valley, has slammed Pakistan. उनकी हालात बहुत बुरे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं जो कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं वो मुसलमान हो सकता है वो भी इंडियन हो, तो मुसलमान ही है, ये हमारे कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं। कुछ नहीं कह सकते, फिर कुछ नहीं कह सकते, ये रॉ की साजिश भी हो सकती है। हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मर्जी और उमंगों के मुताबिक हल करे ताकि 76 सालों से जुदा कश्मीरी एक दूसरे से मिल सकें। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। जाहिलियत है, बिल्कुल ही बिल्कुल। अपने लीडर की रिस्पेक्ट करना ऐसा जाहिलियत। देखिए, स्टैचू बना लेना, एक बुत बना लेना, देन उसको चूमना, ये तो मैं कहूँगी ये शेर के मुकाबिल है। कश्मीर के बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि कश्मीर जो हमारे बड़े उन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, क्योंकि अगर कुछ करना होता तो पिछले 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो सकता है। कश्मीर का मुद्दा हम हमेशा जाकर बच्चों की तरह बैठ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस की गोद में, फिर जब चार्टर आता है वो भी हम मानते नहीं है, तो क्या करें फिर वो? पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। भाई कश्मीर पहले अपने बारे में तो हम सोच लें, पहले अपने फ्यूचर की तो बात करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान किस तरह से जद्दोजहद की ज़िंदगी काट रहा है, ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी के लोग भारत आने के लिए पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि भारतीय एनआरआई करें और हमें इंडियन पासपोर्ट भी दे। यहाँ भारतीय नागरिक मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता चाहिए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहते हैं ना, जब कंगाली दरवाजे के अंदर आती है तो सारी अकल खिड़की के द्वारा बाहर निकल जाती है। पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में सिर्फ उन्हें भारत ही नज़र आ रहा है और भारत की सरकार ही नज़र आ रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, भारत हमसे बातचीत करे। यही नहीं, हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यह कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के पाला नहीं छोड़ता है, जब तक हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। भारत उनकी मदद करेगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे जिस तरह मर्जी अब मतलब जम्मू कश्मीर पे ट्रूप्स भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। कश्मीर में उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है, उनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मेरे लिहाज से ये हो सकता है कि कश्मीर को कैसे अपनी तरफ किया जा सकता है। कर लिया है, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लिया है, आर्टिकल 370 को हटा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वही ना, यही सारा सिलसिला उन्होंने किया है। तो जब कश्मीर वालों में उन्होंने ज़्यादातर तो लोगों को ख़त्म कर ही दिया हुआ है, वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने अब आर्टिकल्स में जो है वो इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमानों से शादियाँ कर सकते हैं इंडियन लोग। और क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर तकरीबन
सारे यानी कि लीगलाइज काम जो इंडिया और मुस्लिम्स का हमारे में नहीं है वो उन्होंने वहाँ पर लीगलाइज किया। क्यों? ताकि वो उसको अपने पूरे कब्जे में कर सके पूरे तरीके से, ताकि कितने मुसलमान अभी तक कश्मीर में जो है वो मरे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर तक अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो तक मुसलमान रह चुके हैं। आप बात करिए हिंदू मुस्लिम की शादी, तो ये तो इंडिया में आम है, वो अपनी मर्जी से करते फिरे, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ मुस्लिम और अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ऐसा ही है। अब देखा जाए तो अब इस चीज़ में भी क्या है कि जम्मू कश्मीर मतलब कितने मुसलमान मरे हैं वहाँ पर? टोटल तो नहीं किया जा सकता। टेररिज्म थी वहाँ पर, जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट खड़े हुए थे, सेपरेटिस्ट ने इतना दंगा वहाँ पर जो है वो मचाया हुआ था कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में जो थी वो तलवारें और पत्थर हुआ करते थे। अब नहीं है वहाँ पर ऐसा कुछ, क्योंकि सेपरेटिस्ट का सारा खात्मा कर दिया। और मैं कहती हूँ कि सेपरेटिस्ट का खात्मा करना भी ज़रूरी था। हमारी कंट्री के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं हम सपोर्ट करते हैं उनको। आप सपोर्ट करेंगी या मैं सपोर्ट करूँगी? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, तो वो कैसे कर दे? यही अगर वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट की है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जाहिर बात है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनके हक के लिए बोल रहे हैं वो तो उन्हीं के साइड पे होंगे। इफ़ अगर जिस तरह हमारे यहाँ कंट्रीज़ में भी इतने सारे पॉलिटिशियंस खड़े हो जाते हैं तो हम तो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जो हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा या जो हमारे राइट्स को पूरा नहीं करेगा, तो हम कभी भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है या उनको जो है वो कबूल किया है तो उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि वो उनके राइट्स को फॉलो करेंगे, उनके राइट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताएगा, अगर हम मोदी सरकार की बात करते हैं क्या कहेंगे? और ये मोदी सरकार के दौर में ही ऐलान हो रहा है कि 7 साल के अंदर इंडियन ट्रूप्स को प्रॉपर्ली बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? अगर सरकार ने कश्मीर के लिए क्या किया? पहले तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है सोशल मीडिया को लेके वो तो सबको पता है कि यही है कि जो जुल्म हो रहा है, जो उनकी एजुकेशन को ख़त्म कर दिया गया है और उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं उनको पूरा किया जा रहा है। आर्मी बालों से पकड़ के बैठी हुई है औरतों को, जवान लड़कों के सर में गोलियां मार रही है, जनाजे कंधे पे उठा रही है, यही हमें दिखाया गया है। यही दिखाया गया हमें, जो हमारा सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वही देखते हैं। और यकीन करें ये सिर्फ पाकिस्तानी देख रहा है, पूरी दुनिया नहीं देख रही। सही बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही देख रहा है। वो लोग जिनको उन्होंने एक्शन बनाना है, अब ये हमारे जो पाकिस्तान है इसमें भी यही सब कुछ हो रहा है। जो भी जिस लिहाज से भी बात की जाए वो हमेशा इसी पर्सपेक्टिव को सामने रख के सारी बात कर देते हैं, हम ये करें हम वो करें, चाहे जितने मर्जी साल गुजर जाएं, हमारा ये दौर ख़त्म, बस एक दिन ही रह गया था, उसी दिन में हमने सब कुछ करना था बस। अच्छा ये बताइएगा, आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं, कितने मुसलमान अभी तक कश्मीर से ख़त्म हो चुके हैं? कितनी परसेंटेज है कि मुसलमान अब वहाँ पर बस रहे हैं, ये बताइएगा। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर मुसलमान जो है, देखिए ग्रो आबादी तो है वहाँ पर भी, ज़ाहिर बात है एक पूरा है तो वहाँ पर आबादी तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है बच्चों को और औरतों को और जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको किया है, तो ज़ाहिर बात है हमारे जो फ्यूचर होता है वो तो हमारे यंगस्टर्स ही होते हैं। तो अगर आप ये बताएं कि अगर देखिए वो मुसलमानों की तादाद कश्मीर से ख़त्म कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर से ही ख़त्म करनी थी। इंडिया में तो पूरे इंडिया में मुसलमान बसते हैं, तो स्पेसिफिकली कश्मीर को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो गए, 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, वहाँ के सदर वहाँ के मुसलमान रह चुके हैं, तो तब क्यों नहीं मुसलमानों का खात्मा उन्होंने किया? बताए वो कैसे आ गए? मेरे ख्याल से कश्मीर को वो उस सूबे की वजह से करना चाह रहे हैं, वहाँ की जो आइलैंड है या जो वहाँ की जो जगह है। जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में आपने बोला कश्मीर से किस एरिया से? आज़ाद कश्मीर से, बिम्बर आज़ाद कश्मीर बिम्बर से हैं आप। जो आपके साथ कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग बोलते हैं, भाई हैं हमारे, भाई हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना दिया। सडनली उनका वो जो कानून था वो जगह ना मतलब वो बिक नहीं सकती थी ना, वहाँ पे जगह सेल नहीं हो सकती, वो आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब तो उन्होंने वैसे ही अपने कब्जे में कर लिया सारा। ठीक है, अब वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, रोड का जो है कैसा है? इस मतलब पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उस कश्मीर को, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी रोड्स हैं, लेकिन अगर कश्मीर टू कश्मीर कंपेयर करें तो आज़ाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं है जो इंडिया में मकबूजा में उन्होंने करवाई है। वहाँ पे आज तक मोटरवे नहीं बन सकी, कोई मतलब अच्छी रोड नहीं बनी है, कारपेट रोड। हमारे साइड कश्मीर में, हमारे आज़ाद कश्मीर में, हमारा साइड नहीं, मतलब आप
आप हम आज़ाद कश्मीर से हैं, वो मकबूजा कश्मीर से हैं। मतलब हम कैसे क्या, हमने तो हमेशा यही नारा सुना है या यही कहते आए हैं कि जी वहाँ पे बहुत जुल्म है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे मैंने सुना है 5G सर्विस भी आ रही है। जुल्म है, देखें आप 5G सर्विस आ रही है। 5G सर्विस आ रही है। मैं आपको, आपने मेरा ये क्लिप काटना नहीं है, ठीक नहीं है? काटूंगा, आप जो ये इंडिया की साइड लेके आप ठीक है इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जो चीज हम अब सीधी सी बात है ना भाई, अगर आपने चैलेंज को रनिंग करना है, जो भी करना है, लेकिन अंदर आपके दिल में अगर उन कश्मीरियों के लिए मोहब्बत नहीं है, आप ये सोचते हो जुल्म, आप एक चीज को कंपेयर कर रहे हो कि 5G आ गई है, जुल्म हो रहा है, तो जुल्म को 5G से कंपेयर ना करो। जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, वो बाहुदा हम जानते हैं, वो जो इन चीज से बहुत ज्यादा वो है ना डीपली है, वो उसे पता है। अच्छी बात की है। आपको ऐसा लगा कि इंडिया साइड फेवर या इस फेवर नहीं लेनी, जो हकीकत है उसको बयान करो, बात करेंगे, मजा आएगा। ये दूसरे भी ये खड़े हैं जो देख लेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपने बोला वहाँ पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ आटे की लाइन मतलब लाइन लगती है, बंदे मर जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेरी भी एक मिनट, आपने बात की है, मेरी भी मौका दें। इसके अलावा यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, एहतजाज हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है। आपने अपने जो आज़ाद कश्मीर की बात की है, वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? सरदार तनवीर इलियास से उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म कर रहा है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।